अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल पर निजात पा गया तो उसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ इसने निजात ना पाई तो उसके बाद की मंजिलें इससे सख्त हैं। खबरों के आगाज़ से कब्ल डालेंगे एक नज़र हेडलाइंस पर। गरीब वालिदैन को शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम से बड़ी राहत। साबिका पीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत। इस्तीफादा कुलिंगार में चेकों की तकसीम। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। मरकजी फलाही व बहबूदी स्कीमात से अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए संकल्प यात्रा। जिला एमपी डी अरविंद। हल्फ लेने के बाद रूरल एमएलए भूपत रेड्डी का दौरा दरपल्ली। देहातों की तरक्की कांग्रेस हुकूमत की स्कीमात से मुमकिन। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। रूरल एमएलए भूपति रेड्डी ने हल्फ लेने के बाद पहली बार दरपल्ली मंडल का दौरा किया। असेंबली में एमएलए की हैसियत से हल्फ लेने के बाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दरपल्ली मंडल के प्रोजेक्ट रामड़गु और दुब्बाका गांव का दौरा किया। इसके बाद इन्होंने योजना प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पूजा की। दुब्बाका गांव पहुंचने के बाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने श्री राम मंदिर में पूजा की। क्रिसमस का जश्न मनाने के बाद वो गांव के चर्च पहुंचे और फिर राजकुमार के साथ केक काटा। एमएलए ने क्रिसमस की खुशी के प्रोग्राम में हिस्सा लेकर तकरीर की और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और हालिया इंतखाबात में इन्हें कामयाब किया। इन्होंने कहा कि देहात में दरपेश मसाइल को इनके इल्म में लाए और यकीन दिलाए कि वो अवाम के लिए मुसलसल दस्तयाब रहेंगे और अवाम की तरक्की में मदद करेंगे। इस प्रोग्राम में प्रोजेक्ट रामड़गु सरपंच सुरेंद्र, मंडल कांग्रेस सदर रामू बालराज, जिला कांग्रेस कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। అదే దుబ్బాక గ్రామస్తులే కాక యావత్ నిజామాబాద్ రూరల్ ప్రజలు మరి నిజామాబాద్ ప్రజలు అదే తెలంగాణ ప్రజలు అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి, ఆయుష ఆరోగ్యాలతో ఉండాలి. వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగి మరి మంచి జీవితాన్ని మీకు అందరికీ కూడా మనందరికీ కూడా ప్రసాదించాలని చెప్పి ఆ జీసస్ను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. పాస్టర్ గారు జోసెఫ్ గారికి మరి మహిళా సోదరులందరికీ నాతో పాటు వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు పేరు పేరున నమస్కారాలు. చాలా సంతోషం. ఇవాళ దేవుడైనటువంటి జీసస్ గారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్లో, ప్రీ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్లో నేను మీ అందరినీ కూడా కలవడం, మన సెలబ్రేషన్లో నేను కూడా భాగస్వామ్యం కావడం ఆ దేవుని యొక్క దయతోనే జరిగిందని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. మరి ఈ సందర్భంగా మీకు అందరు కూడా క్రిస్మస్ అడ్వాన్స్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మీరందరూ కూడా ఇక్కడ పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయుష్ ఆరోగ్యాలతో సుఖ సంపదలతో మరి ఉన్నత స్థాయిలో మంచి ఆరోగ్యకరంగా సంపదతో ఆనందంగా జీవించాలి. अवाम में मरकजी हुकूमत के तरक्याती स्कीमों से मुस्तफीद होने के लिए अवाम में शऊर बेदारी लाए ताकि अवाम इन स्कीमों से मुफीद हो सके। जिला एमपी डी अरविंद का बयान। निजामाबाद के रुकने असेंबली डी अरविंद ने कहा कि जो भी अहल है इसे मरकजी हुकूमत की स्कीमों से मुस्तफीद होना चाहिए। तजवीज़ कुर्दा मरकजी हुकूमत के जरिए शुरू किए गए विकासत भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का आगाज वेरपुर मंडल के लपूरा गांव में किया गया।
ताकि सरकारी स्कीमों के बारे में लोगों में शऊर बेदारी लाई जा सके। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकने असेंबली अरविंद ने शिरकत की, जो मुकामी जिला परिषद गवर्नमेंट स्कूल के अहाते में मुनक्किद हुआ और शमा जलाकर प्रोग्राम का आगाज किया गया। जिला इंतजामिया ने जिले की तमाम 530 ग्राम पंचायतों में विकासत भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के इनेकाद के लिए खुसूसी गाड़ियों का इंतजाम किया, जिसमें 7 टीम ने शिरकत की। हर रोज हर टीम 2 से 3 गांव में संकल्प यात्रा पर जाएगी, ताकि लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में आगाह किया जा सके और ये प्रोग्राम 50 दिन से ज्यादा जारी रहेगा। इस संकल्प यात्रा एक हिस्से के तौर पर लकुरा गांव से शुरू हुई थी। एमपी अरविंद के साथ एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा और दीगर ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर रुकने असेंबली अरविंद ने कहा कि हुक्काम को मरकजी हुकूमत की तरफ से नाफिज स्कीमों के तहत अहले इस्तीफा कुनिंदगान की मदद के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। तमाम अहले अफराद को मरकजी हुकूमत की 17 किस्म की स्कीमों से मुस्तफीद होने का मशवरा दिया। फ्लोर लीडर पर अफसरान ने लोगों को मशवरा दिया कि वो मरकजी हुकूमत की स्कीमों के बारे में वसी पैमाने पर आगाह करें। हर अहले खानदान और हिंदुस्तानी शोहरत के हामिल शहरी को बगैर किसी हद के मरकजी स्कीमें मिले। इन्होंने बताया कि ये हुकूमत की मर्जी है। इस सिमत में जिले में शुरू किए गए विकासत भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम गांव-गांव कामयाब रहा और तमाम मुस्तहिक लोगों को इससे मुस्तफीद होने की अपील की। आयुष्मान भारत जैसी स्कीमों के तहत अहले अफराद संकल्प यात्रा के दौरान दरखास्त दे सकते हैं और इसके बाद वो पंचायत सेक्रेटरियों से राब्ता करके दरखास्तें जमा कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में DRDO चंदन नायर, DPO जयासुधा, DMHO डॉक्टर सुदर्शनम और दीगर भी मौजूद थे। చేపట్టిన వికసిత్ భారత్ సంకల్ప యాత్రకి మీ అందరికీ స్వాగతం। అనేక కార్యక్రమాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి భారతీయ పౌరసత్వం ఉన్న వాళ్ళకి చేకూర్చాలన్నది నరేంద్ర మోడీ గారి మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి గారి దృఢ సంకల్పం। ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఎక్కడెక్కడైతే అర్హులు ఉన్నారో వాళ్ళకి పథకాలు ఇప్పటికీ అందలేదో ఏ లిమిట్ లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి చేకూర్చే విధంగా ఈ కార్యక్రమం నరేంద్ర మోడీ గారు చేపట్టడం జరిగింది। దీనికి లిమిట్ లేదు। ఇందులో ఇల్లు లేని పేదలకి ఇంటి నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కార్యక్రమంలో నమోదు చేసుకోండి। ఆరోగ్య బీమా పథకం, ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం, ప్రతి సంవత్సరం 5 లక్షల రూపాయల ఆరోగ్య బీమా మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అందించడం జరుగుతూ ఉంది। మన జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుందో అందరు మహిళలకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఆహ్వానం పలుకుతా ఉన్నాము। సుకన్య సమృద్ధి యోజన అమ్మాయిలు పుట్టినాక వాళ్ళకి బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమము। వాళ్ళకి 21 సంవత్సరం వచ్చేసరికి మీరు ప్రతి నెల 250 నుంచి 12,500 వరకు మీరు బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తే ఎక్కడ లేని విధంగా ఏ బ్యాంకు కూడా లేని విధంగా 8.3% రేటు మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు అందించడం జరుగుతూ ఉంది। 18 సంవత్సరాలు దాటినాక మనం జమ చేసుకున్న దాంట్లో సగం మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు। 21 ఇయర్స్ తర్వాత ఫుల్ టోటల్ గా డ్రా చేసుకునే। बेटी घर की रानी होती है, चाहे वो बेटी हो या घर की बहू हो। शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत 130 करोड़ रुपए के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीवास रेड्डी का बयान। बांसवाड़ा टाउन में बांसवाड़ा रूरल, बिरपुर, नसरुल्लाबाद मंडलों की 118 अफराद में कल्याणा लक्ष्मी चेकों की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। MLA कैंप ऑफिस में मुकामी MLA पोचाराम श्रीवास रेड्डी ने मुस्तहिकीन में चेकों की तकसीम अमल में लाई।
इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि औरत के बगैर दुनिया अधूरी है, चाहे वो कोई भी बेटी हो या माँ कहलाती है। गुज़िश्ता सितंबर तक बांसवाड़ा हल्के में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के जरिए 15,000 अफराद में 130 करोड़ रुपए के चेकों की तकसीम अमल में आई। बच्चों माओं की सेहतमंदी के लिए आंगनबाड़ी सेंटरों के जरिए अच्छी ग़िज़ाएं फराहम की गई है। हामिला जच्चाओं बच्चों के लिए 20 करोड़ से बांसवाड़ा मुस्तखर में 100 बेडेड माता शिशु अस्पताल की तामीर अमल में लाई गई। वक्त मुद्दत से पहले पैदा होने वाले बच्चों की सेहत के लिए खुसूसी SNCU वार्ड तैयार किया गया। अस्पताल में मरीजों को अच्छी ग़िज़ा फराहम करने के लिए तक़वियत भरी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अमल में लाया गया। मरीजों के साथ आने वाले मुआविन अटेंडेंस के लिए खुसूसी शीट भी तैयार है। इसके साथ मरीजों की सहूलत के लिए ब्लड बैंक भी अमल में लाया गया। निजामाबाद वेलपुर के मुसलमानों का समाजी बाइकाट खत्म। जिला इंतजामिया व महकुमा पुलिस के ताउन से मुसलमान वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब। जिले के वेलपुर मंडल में गुज़िश्ता कई अरसे से विलेज डेवलपमेंट कमेटी और ईदगाह व कब्रिस्तान वक्फ अराजी को लेकर अंजुमन कमेटी के दरमियान जारी तनाज़े पर चंद शरपसिंद अनासिर व वेलपुर विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से मुकामी मुसलमानों का समाजी बाइकॉट किया जा रहा था। वेलपुर मंडल मुस्तकर में हालात खराब होता थे। जिला भर से मुख्तलिफ सियासी, समाजी, अवामी और मजहबी जमातों व तंजीमों ने इस हसास मसले को जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर से मुलाकातें करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए फौरी तौर पर वेलपुर मंडल मुस्तकर में अमन की बहाली और मुकामी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया जा रहा था। इस संगीन मसले पर आला सियासी कायदीन सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व साबिका रियासती वजीर कांग्रेस मोहम्मद अली शब्बीर ने भी जिला इंतजामिया व आला हुक्काम से अपने रब्त के जरिए वेलपुर मंडल में विलेज डेवलपमेंट कमेटी को पाबंद करने के साथ साथ मुस्तकर में अमन की बहाली के इक़दामात को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया था, जिसके नतीजे में वेलपुर मंडल विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से मुकामी मुसलमानों के खिलाफ जारी समाजी बाइकॉट को बर्खास्त कर दिया गया है। जिला इंतजामिया व महकुमा पुलिस की जानिब से मुस्तकर में अमन की बरकरारी और फिरका वाराना हम आहंगी के लिए ठोस इक़दामात करने की इत्तला मौसूल हुई है। आज़मीन हज 2024 के लिए जरूरी इत्तला 4 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक अपने फार्म खाना पूरी व ऑनलाइन के लिए दफ्तर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी से रुजू हो। हज सोसाइटी जिम्मेदारान की अपील। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के सदर मौलाना सैयद आबिद कासमी व मोहम्मद हबीब अहमद जनरल सेक्रेटरी ने हज 2024 के आज़मीन हज से अपील की है कि 4 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक अपने फॉर्म खाना पूरी व ऑनलाइन के लिए दफ्तर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी वाक़ मुस्तैदपुरा निजामाबाद सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक तशरीफ लाकर ऑनलाइन करवाने। ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए ये जरूरी कागजात साथ लाएं: पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेविंग अकाउंट पासबुक कॉपी या कैंसर चेक, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दोनों खुराक, एक ताज़ा पासपोर्ट साइज फोटो, सफेद बैकग्राउंड, कान खुले हुए, वारिस का नाम, पता, फोन नंबर, ब्लड ग्रुप, पासपोर्ट की मुद्दत की कम से कम 4 दिसंबर 2025। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2024 से। मज़ीद मालूमात के लिए फोन नंबर मौलाना सैयद आबिद कासमी, सेल नंबर 9440502059, सैयद मुबशिर 9700774702, मोहम्मद अफरोज 9912433426 पर रब्त कायम करें। जीत और हार फिक्री है। अपोजिशन में रहकर अवाम के मसाइल पर अवाम की तरफ से आगे बढ़े। साबिका एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन का कायदीन व कारकुनों को मशवरा। शहर के विनायक नगर में साबिका दही एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन की रिहाइश गाह पर
पार्टी कायदीन और कारकुनों ने मुलाकात की। पार्टी कायदीन कारकुनों ने बाजी रेड्डी गोवर्धन से तबादला ख्याल किया। इन्होंने कहा कि जीत और हार फिक्री तौर पर लगी हुई है, लेकिन लोग इनके साथ हैं। इन्होंने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को मशवरा दिया कि वो अपोजिशन में रहे और वक्तन फौक्तन अवामी मसाइल पर मुतहर्रिक रहे और कहा कि सबको अवामी फैसलों को तस्लीम करना चाहिए। बांसवाड़ा में कंडक्टर के बगैर आरटीसी बस चलाई गई, जिस पर मुसाफिरीन ने दरमियान में ही बस को रोक दिया। तहकीकात करते हुए कार्रवाई की जाएगी, डिपो मैनेजर का बयान। बांसवाड़ा से निजामाबाद तक आरटीसी बस ने बगैर कंडक्टर के तकरीबन 8 किलोमीटर का सफर तय किया। मुसाफिरों ने बस को दरमियान में ही रोक दिया और आधे घंटे बाद भी कंडक्टर न आने पर मुसाफिर दूसरी बस में चले गए। आरटीसी हुकाम ने इस वाकये की तहकीकात का आगाज किया। असिस्टेंट डिपो मैनेजर बंसी लाल ने इस वाकये की वजाहत की। इन्होंने कहा कि ये दुरुस्त है कि बस कंडक्टर के बगैर चलेगी। वाकये की इंक्वायरी करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। బాన్స్వాడ డిపోలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు పొద్దున్న సెకండ్ ట్రిప్లో 338 అనే బస్సు కండక్టర్ యూరిన్ పోయి వచ్చేలోపు ప్యాసింజర్ల రద్దీ ఎక్కువ ఉండటం వలన ఆ డ్రైవర్ గమనించకుండా నెమ్లి వరకు పోయినానగానే ఇంకో బస్సులో మా కండక్టర్ని పంపడం జరిగింది. వెంటనే ఆ బస్సు ఫాలో అయ్యి అక్కడి నుంచి నిజామాబాద్ ఆపరేట్ చేయడం జరిగింది. नालंदा हाई स्कूल में दूसरे रोज 43वें सालगिरह की तकरीब मनाई गई। तलबा के सहाफती प्रोग्राम ने सभी का दिल मोह लिया। शहर के नियाकल रोड पर वाक़े नालंदा हाई स्कूल में 43वीं सालगिरह की तकरीब दूसरे स्कूल सदर मुरली कृष्णा की सदारत में मनाई गई। स्कूल सदर मुरली ने बताया कि पहले रोज पहली क्लास और 5वीं क्लास के तलबा के लिए सहाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और दूसरे दिन 6 से 10वीं क्लास के तलबा के लिए सहाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। तलबा की जानिब से पेश किए गए कल्चर प्रोग्राम ने सभी का दिल मोह लिया। तलबा ने सालगिरह की तकरीबात में बहुत खुशी और जोश व खरोश से हिस्सा लिया। అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసమే. ఆత్మలు, ప్రేతాత్మలు, దయ్యాలు, భూతాలు అనేవి ఇంతవరకు ఎక్కడా నిరూపితం కాలేదు. ఇంకోటి దయ్యాలు అనగానే మనము ఆడదయ్యాలు అని చెప్తారు, లేదా లంబాడు దయ్యాలని సంథింగ్ చెప్తుంటాం. అంటే మరి మగవాళ్ళు చనిపోవటం లేదా అంటే మగదయ్యాలు ఉండవా? కాబట్టి ఈ దయ్యాలు, భూతాలు, మంత్రాలు, తంత్రాలు ఇవన్నీ కూడా మన భయం నుంచి వచ్చినటువంటిది మాత్రమే. కాబట్టి ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలని నమ్మి మోసపోవద్దని తెలియజేయడమే మా ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. रुद्रपुर मंडल मुस्तखर में बीआरएस पार्टी रियासती लीडर पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी की सालगिरह तकरीब का पार्टी कायदीन ने शानदार पैमाने पर एहतमाम किया और केक काटते हुए जश्न मनाया। रुद्रपुर मंडल मुस्तखर में वाक़े इतवार के रोज बीआरएस पार्टी दफ्तर में पार्टी मंडल सदर पी लक्ष्मण की क़यादत में हल्का इंचार्ज पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सालगिरह की तकरीब बहुत ही शानदार तरीके से केक काटकर मनाई गई। इस मौके पर कायदीन एक दूसरे में सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन मंडल जनरल सेक्रेटरी एन बालराजू, पार्टी गांव सदर गंगाराम, साबिका सोसाइटी चेयरमैन रामू, मुख्तलिफ गांव के सरपंचों, पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और दीगर भी मौजूद थे। हुकूमत गरीबों को तिब्बी और तालीमी खिदमात फराहम करने की कोशिश करे। आज तालीम और अद्वियात अंगूर के मानिंद हो चुकी है, जो गरीबों को मयसर नहीं, और कारपोरेटर अस्पतालों के जरिए लोगों का माली इस्तेहाल किया जा रहा है। सीपीआई एमएल प्रजापंता वी प्रभाकर रेड्डी का बयान। कुमारपल्ली मंडल के तलापल्ली और गंगाराई गांव के सेवालाल युद्ध अधियारम में मुनक्किदा मुफ्त मेडिकल कैंप प्रोग्राम में सीपीआई एमएल प्रजापंता असिस्टेंट सेक्रेटरीट मेंबर वी प्रभाकर ने शिरकत की और मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब किया। इन्होंने कहा कि आज तालीम और अद्वियात अंगूर के मानिंद हो चुकी है, जो गरीबों को मयसर नहीं। खास तौर पर इलाज व मालेजा गरीबों को मयसर नहीं।
बल्कि सिर्फ अमीरों तक ही महदूद है, जिसकी वजह से कबायली देहातों में इलाज ना होने की वजह से दूर दराज के देहातों में गरीबों को बहुत से मसाइल का सामना है। और बताया कि अमीरों का शिकार बनने वाली हुकूमतें गरीबों की तालीम और इलाज को नजरअंदाज कर रही है। इससे गरीबों को मेडिकल की तालीम के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कारपोरेटर अस्पतालों के जरिए लोगों का माली इस्तेहसाल किया जा रहा है। सरकारी डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों की अदम तायनाती, डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी के बाद गरीबों को बेहतर इलाज नहीं मिल रहा। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि गरीबों को तालीम और इलाज व मुआलजे की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर सीनियर डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर अपर्णा, डॉक्टर अजय, दीगर तिब्बी टीम भी शामिल थी। ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి. మన డిమాండ్, మన కోరిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అన్ని రకాల వైద్య సౌకర్యాలు ఉంటే పేదవాడు, కష్టించి పనిచేసేవాడు, కైకిలు చేసుకుని బతికేవాడు ఖర్చు తక్కువైతుంది. కానీ ఈరోజు మొత్తంగా చూసుకున్నప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా అనేక నివేదికలు ఏం చెప్తున్నాయంటే మన సంపాదనలో ఎక్కువ శాతం వైద్యానికి పోతుంది, ఆ తర్వాత విద్యకు పోతుంది, మిగిలేది ఏముంది అనేది మనకు కనపడతా ఉంది. యువతే కారణం అని చెప్పేసి కూడా, అది నిరుద్యోగ సమస్యనే అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. అందుకనే మనం వైద్యం అంటేనే, డాక్టర్ అంటేనే దేవుడితో సమానం అని చెప్పేసి డాక్టర్ల గారికి నేను కోరుతా ఉన్నాను. వైద్యం నారాయణ హరి దేవుడితో సమానం. కానీ ప్రకాష్ సార్ లాంటి వాళ్ళు, అపర్ణ డాక్టర్ లాంటి వాళ్ళు, ఈ డాక్టర్ లాంటి వాళ్ళు ఈ సమాజంలో చాలా. इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गरीब वालिदैन को शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम से बड़ी राहत। साबिका पीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत। इस्तीफादा कुलिंगान में चेकों की तकसीम। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। मरकजी फलाही व बहबूदी स्कीमात से अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए संकल्प यात्रा। जिला एमपी डी अरविंद। हल्फ लेने के बाद रूरल एमएलए भूपत रेड्डी का दौरा दरपल्ली। देहातों की तरक्की कांग्रेस हुकूमत की स्कीमात से मुमकिन। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।